संस्थान जालोर के ऑनलाइन क्लासेज में आप हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुपद के शून्यक का है। शून्यक का मतलब है बहुपद के अंदर जो चर राशि है उस चर राशि का वह मान जिसको रखने पर उस बहुपद का मान है शून्य हो जाए, वह चर राशि का मान शून्य कहलाता है। अभी हम प्रश्नावली 2.2 पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न के अंदर हमको 3 मान दिए हैं कि जो चर राशि इसमें x है उस x के स्थान पर बारी बारी से 0, -1 और 2 रखिए और रखने पर इस बहुपद का मान क्या होता है वो मान हमको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्या मान प्राप्त होता है। बहुपद है 5x - 4x² + 3। तो सबसे पहले प्रश्न में हमें x बराबर 0 रखना है। तो x बराबर 0 रखने पर जहां जहां चर राशि x आई है वहां पर हम मान 0 रख देंगे +3। तो 0 का गुणा किसी भी संख्या से कराते हैं तो आप सब जानते हैं कि वह 0 हो जाता है। तो 5 का गुणा 0 से कराने पर 0, 4 का 0 से गुणा होगा 0 + 3, यानी इस बहुपद का मान है वो 3 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3। दूसरा जो प्रश्न है उसमें आपको x बराबर -1 रखना है। बहुपद है आपका 5x - 4x² + 3। प्रश्न वही है, आपको x का मान बदलना है। x की जगह क्या लिखेंगे? -1, -1 का स्क्वायर +3। तो 5 का गुणा -1 से किया तो हो गई -5, -4 -1 का स्क्वायर किया तो +1 हो गया। -1 स्क्वायर यानी -1 का गुणा -1 से करना। तो दोनों संख्या जब माइनस में होती है तो गुणा करने पर प्लस बन जाती है। +3 बराबर -5। -4 का गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा -4 +3। -4 में से +3 घटाएंगे तो -1 बचेगा। -1 और -5 मिलकर आपके बन जाएंगे -6। तीसरा 5x - 4x² + 3। इसमें अब की बार x बराबर क्या रखना है? 2 रखना है। x बराबर 2 रखने पर तो यह 5 x के स्थान पर क्या लिखेंगे? 2 -4 x के स्थान पर 2 स्क्वायर और प्लस के 3 हो जाएंगे। 5 का गुणा 2 से कराएंगे तो 5 दूनी हो जाता है 10, -4 और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कराते हैं तो 4 आता है +3। 10 - 4 चौके 16 +3, 10 और -16 तो 16 ज्यादा है। 16 में से 10 घटेंगे आ जाएगा -6, क्योंकि -6 ज्यादा है तो -6 +3। -6 और +3, -6 ज्यादा है तो 6 में से 3 घटाने पर हमको प्राप्त हो जाएगा -3। आपने देखा कि हम किसी भी बहुपद में चर राशि की कोई भी मान रखकर उस बहुपद का मान हम ज्ञात कर सकते हैं कि इस बहुपद का मान क्या है। अगला प्रश्न है,
दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल इसी प्रकार से है। उसमें कहा गया है कि बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। दूसरे प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न दिए हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न का हमें 3-3 आंसर निकालना है। प्रत्येक प्रश्न में जो चर राशि दी है उस चर राशि की जगह 0 लिखकर मान ज्ञात करेंगे, फिर 1 लिखकर, 2 लिखकर ज्ञात करेंगे। तो जैसे इसमें दिया हुआ पहला प्रश्न है P बाय इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो यहां पर भैया बहनों चर राशि क्या है? चर राशि हमको y दी हुई है, यानी y के स्थान पर हमको बारी बारी से 0, 1 और 2 लिख इस ज्ञात करना है। देखिए समझ में आ रहा है ना भैया बहनों कि y के स्थान पर क्या लिखेंगे? 0, y के स्थान पर 0, 1 का 1, जब जोड़ेंगे तो 0 0 जोड़ने पर कोई नहीं आएगा, प्लस 1, यानी हमारा क्या आएगा? केवल 1। आंसर हमें क्या प्राप्त होगा? 1। उसके बाद हमें P1 यानी y के स्थान पर 1 लिखना। तो 1 स्क्वायर माइनस y के स्थान पर 1 प्लस 1। तो देखिए 1 स्क्वायर आ गया 1 माइनस 1 और प्लस 1। तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, और 0 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न है P2 यानी हमें 2 का मान ज्ञात करना है। प्रश्न एक ही है, उसके अंदर 3 मान ज्ञात करना है। तो y की जगह हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, y के स्थान पर 2 और प्लस ये 1 का 1 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2, और 2 में फिर 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3। ये हमें इस पहले प्रश्न के 3 आंसर प्राप्त होंगे। फिर इन 4 प्रश्नों में से हमने एक हल किया, एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा ही देखते हैं। P T इक्वल टू 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T की घात 3। इसके अंदर भी हमें बारी बारी से 0, 1 और 2, यहां पर हमारे चर राशि है T, तो T के स्थान पर हमें बारी बारी से 0, 1 और 2 लिखकर मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले P0 यानी T के स्थान पर 0 लिखो। तो T के स्थान पर 0 लिखेंगे 2 प्लस T के स्थान पर 0 प्लस 2 T के स्थान पर 0 माइनस 0 घात 3। तो देखेंगे ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 है, क्या है? 2, यानी हमारा जो मान है वो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। T के स्थान पर 0 रखने पर इस P0 का जो मान है वो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। 0 की घात 3, 0 इंटू 0 इंटू 0 करो, 3 बार 0 से गुणा करो, 0 ही रहने वाला है। 0 का गुणा 2 से होगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 0 इनका मान तो 0 ही है, फिर प्लस 2 है, यानी हमारा मान 2 प्राप्त होगा।
उसके बाद t का मान है 1 है, तो 1 लिखने पर 2 t के स्थान पर 1 आ जाएगा, 2 के स्थान पर 1 स्क्वायर माइनस 1 की घात 3, तो प्राप्त होगा 2 प्लस 1 का 1 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 1 ही होगा, और 1 का 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 प्राप्त हो जाएगा, माइनस 1 की घात 3 यानी 1 गुणा 1 गुणा 1, तो हमें 1 प्राप्त होगा। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 माइनस 1 यानी हमारा आंसर आ जाएगा 4, हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। फिर हमें मान रखना है 2, 2 के स्थान पर 2 ही रहेंगे, t के स्थान पर हम 2 लिखना है, प्लस 2 के 2 और t स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 की घात 3, जहां जहां t आया है उसके स्थान पर हमने 2 लिख दिया। 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर कराते हैं यानी 2 इंटू 2 तो 4, और 4 का गुणा 2 से किया हो गया 8, माइनस 2 की घात 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये माइनस के 8 और ये प्लस के 8 ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 2 प्लस 2 यानी मान आपको प्राप्त हो जाएगा 4। तो आपने इस दूसरे प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न देखे, दोनों प्रश्नों में हमने ये 3 मान ज्ञात किए, तो शेष जो 30 के प्रश्न हैं उनका मान आप आज खुद गिनेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपके टोटल 8 प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है px इजिकल टू 3x प्लस 1, x बराबर -1/3। इसके अंदर दिया है कि सत्यापित कीजिए, हमें ये बताना है कि ये जो मान दिया गया है x का, ये x का मान इस बहुपद में रखते हैं तो इस बहुपद का मान शून्य होता है या नहीं। यदि शून्य होता है तो हम लिखेंगे कि यह जो मान है वो बहुपद का शून्य है, यदि इसका मान शून्य नहीं प्राप्त होता है तो लिखेंगे बहुपद का शून्य नहीं है। x के स्थान पर हमको -1/3 लिखना है, मान दिया हुआ है प्रश्न के आगे, ये मान रखकर हमको बताना है। तो p x की जगह आ गया -1/3, तो 3 गुणा -1/3 प्लस 1। अब देखिए 3 अंश में है और 3 हर में है, जब संख्या अंश और हर में समान होती है तो हम उनको काट सकते हैं, यदि दोनों में 3 का भाग जाता है, दोनों में 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। 1 का गुणा -1 से किया -1/1 लिखो चाहे मत लिखो कोई अंतर नहीं है, 1 में का भाग देते तो वापिस 1 ही प्राप्त होगा, प्लस 1, तो -1 प्लस 1 क्या आता है 0, शून्य आ गया। इसका मतलब जो -1/3 जो मान दिया गया है बहुपद का शून्यक है, यानी x के स्थान पर हम -1/3 लिखे तो इसका मान है वो शून्य प्राप्त होता है। फिर हम प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या
3। x की घात 2 माइनस 1, x बराबर 1 माइनस 1। यहां पर हमें x के 2 मान दिए हुए, तो हमें दोनों मान लगाकर मान ज्ञात करने हैं। पहली बार 1 लिखेंगे, 1 लिखने पर देखेंगे शून्य आता है या नहीं, फिर हम -1 लिखेंगे, -1 से भी शून्य आता है या नहीं। तो अपन हल करते हैं। सबसे पहले हम 1 लिखते हैं, तो P1 इजिकल टू 1 स्क्वायर माइनस 1। तो 1 का स्क्वायर 8 रहता है, 1 माइनस 1 क्या प्राप्त होगा? 0। हमको शून्य मिल गया। अब -1 लगा के देखते हैं। इस बार हमने -1 लिखा, तो -1 का स्क्वायर और -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो +1 बन जाएगा। -1 इंटू -1, दोनों ऋणात्मक चिन्ह गुणा करने पर क्या हो जाता है? धनात्मक। तो ये प्लस का 1 हो गया, -1 बराबर 0। दोनों ही मान +1 और -1 दोनों रखने पर हमको प्राप्त हो रहा है। अतः 1 व -1 दोनों ही बहुपद के शून्यक है। फिर हम प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 6। बाकी से जो सवाल है वो बहुत सरल है, आप आराम से कर लेंगे। छठा सवाल देखते हैं। Px इजिकल टू Lx प्लस m, x बराबर, आपके पास यदि किताब है तो किताब में ये संख्या छपी नहीं है, आप लिख लीजिएगा। x बराबर -m/l नहीं छपी हुई है, आपके पास यदि किताब उपलब्ध है तो आप वहां पर लिख दीजिए x बराबर -m/l। हमको x के स्थान पर -m/l लिखकर इस बहुपद का मान है ज्ञात करना। देखिए, P -m/l इजिकल टू L गुणा -m/l प्लस m। L से L प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अतः हम कहेंगे -m/l बहुपद का शून्यक है। तो देखिए हमने क्या किया, केवल मान रखा है। जो मान दिया हुआ है वो चर राशि की जगह मान रखा है। x बराबर दिया है तो x के स्थान पर वो मान रख रहे हैं। अंश और हर में समान चिन्ह आ रहा, समान संख्या आ रही है तो उनको काट रहे हैं। फिर प्लस माइनस आ रहे हैं समान संख्या, तो घटाने पर 0 आएगा। 0 आता है तो बहुपद का शून्यक है, अन्यथा नहीं है। आगे हम प्रश्न करते हैं, 7वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। Px इजिकल टू 3x स्क्वायर -1 बराबर -1/√3। 3 से 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 1 - 1 यानी बराबर 0। तो -1/√3 रखने पर हमको शून्य प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये तो शून्य है। अभी दूसरे को देखते हैं ये है या नहीं। तो P 2/√3
√3 इजिकल टू 3 के स्थान पर 3, x के स्थान पर हमको लिखना है 2/√3 का स्क्वायर और -1 के स्थान पर -1। 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर अभी अपन ने देखा √3 का स्क्वायर करने पर 3 आता है, तो √3 का स्क्वायर 3, -1 का -1, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 4 - 1 बराबर 3। यहां पर हमको 3 प्राप्त हुआ, ये शून्य के बराबर है क्या? नहीं है, ये शून्य नहीं है, इसका मतलब ये शून्य नहीं है, 2/√3 है, तो इस बहुपद के लिए शून्य नहीं है। तो लिखेंगे -1/√3 बहुपद का शून्यक है, लेकिन 2/√3 शून्यक नहीं है। यानी दोनों में से एक तो शून्यक है, एक का मान रखने पर तो हमको शून्य प्राप्त होता है, लेकिन जो दूसरा मान है वह जब हम रखते हैं तो हमें शून्य प्राप्त नहीं होता है। अतः यह शून्यक नहीं है, ये शून्यक है। प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, चौथा प्रश्न, शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं। कोई भी बहुपद दिया हुआ है, उसमें चर राशि का मान क्या कि हमें शून्य प्राप्त हो जाए। बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 4, शून्यक पहला px शून्य ज्ञात करने का मतलब होता है कि x + 5 का मान 0 आएगा। ये 0 कब आएगा? x के स्थान पर क्या लिखे कि इसका मान 0 हो जाए? px बराबर क्या आना चाहिए? 0। तो 0 लाना है, इसलिए हम px बराबर 0 कर देंगे। अब px का मान हमको क्या दिया हुआ है? x + 5, इसकी जगह हम लिख लेंगे x + 5 बराबर 0। अब हम 5 का पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण करने पर चिन्ह है वो बदल जाएगा। यदि इधर प्लस है तो पक्षांतरण करने पर माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यदि इधर गुणा का निशान है तो इधर करेंगे तो भाग हो जाएगा, इधर भाग है तो उस तरफ जाने पर गुणा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो +5 है, पक्षांतर किया, उधर गया तो ये हो गया -5, यानी इस बहुपद का जो शून्यक है वो क्या है? -5। इसके अंदर -5 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर -5 लिखेंगे तो -5 + 5 क्या होगा? 5 में से 5 घटेंगे, 0 हो जाएगा। अतः -5 है, वो इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। प्रश्न संख्या 3, px बराबर 2x + 5। पुनः क्योंकि हम शून्य ज्ञात करने जा रहे हैं तो px बराबर हमको क्या चाहिए? 0। तो px बराबर 0 लिख दीजिए। प्रश्न में हमको px का मान 2x + 5 दिया हुआ है, तो 2x + 5 बराबर 0। अब सबसे पहले हम 5 का पक्षांतरण करेंगे। अभी हमने देखा 5 का पक्षांतरण किया तो -5 आया था, यानी 2x बराबर -5। अब 2x यानी 2 और x के बीच में क्या चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। 2x यानी 2 × x, तो ये गुणा का चिन्ह है, तो 2 को इस तरफ भेजेंगे तो भाग में यानी बट्टे के रूप में लिखेंगे। x बराबर
5/2, ये आपका शून्य का जाएगा। x के स्थान पर -5/2 लिखोगे तो इसका जो मान है वह 0 हो जाएगा। फिर अपन सवाल करते हैं 5वां, px = 10x। फिर भाई px = 0, क्योंकि हमें सूत्र ज्ञात करना है। px का मान है 3x, 3x x बराबर 0/3 इंटू है तो ये भाग के रूप में जाएगा, और 0 में 3 का भाग देते हैं तो शून्य ही प्राप्त होगा। अतः x के स्थान पर यदि हम 0 लिखेंगे तो इस बहुपद का मान है वह शून्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न 6, बिल्कुल इसी 5 के समान ही है। 5x = ax, जहां a का मान 0 नहीं है, 0 के अलावा a का मान कुछ भी हो सकता है। हल px बराबर 0। अब px का मान ax है तो इसके नीचे लिख लेंगे हम ax = 0। x बराबर 0/a, यानी x का मान हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 0, यानी x के स्थान पर 0 लिखेंगे तो इसका मान 0 होगा। बिल्कुल इसके समान प्रश्न है। या a की जगह 3 दिया हुआ था, वहां ax है, a का मान कुछ भी हो सकता है। अंतिम प्रश्न, px बराबर cx + d, जहां पर c का मान शून्य नहीं, c का मान शून्य नहीं होगा। c और d का जो मान है वास्तविक संख्या है, ये ध्यान रखना है कि c का मान 0 नहीं हो सकता। चलिए px बराबर 0 और px का मान है वो px के नीचे लिखेंगे, cx + d बराबर 0। सबसे पहले d को पक्षांतरण करना। अब चूंकि ये प्लस d है तो पक्षांतरण करने पर क्या हो जाएगा, हाँ -d, cs = -d। अब c × s, c और s के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो जब c को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा s बराबर -d/c, तो इसका जो शून्यक है वो आ जाएगा -d/c। अपन जांच भी कर सकते हैं इसको। देखिए c, f का मान d/c प्लस d, तो c से c कट जाएगा, -d + d आएगा, क्या आएगा 0, यानी ये जो मान है वो इसका क्या है, शून्यक है।